जय हिंद स्टूडेंट्स, आपके लिए मैं आज एक धमाकेदार वीडियो लाया हूँ। वो आपकी एक स्ट्रेटजी पे रहेगी। जो मेरा आज पर्पस रहेगा वो आपको पूरी तरह से 3 महीने में जो आपको तैयारी करनी है, कैसे तैयारी करनी है और कितनी शिद्दत के साथ तैयारी करनी है। ठीक है, आप जो घबरा रहे हैं, आप बहुत सारे स्टूडेंट इस टाइम बहुत उसमें बैफल में पड़े हुए हैं, घबराहट में पड़े हुए हैं। सर हमारा क्या होगा, हम कैसे करेंगे, हमारे पास तो अब 3 महीने हैं, हम आगे क्या करेंगे, अब हम पे ये सब हो नहीं पा रहा है, मेरे को चीज़ें समझ में नहीं आ रही हैं, मैं इंग्लिश को समझ नहीं पा रहा हूँ, टाइम बहुत दे रहा हूँ, 2 घंटे दे रहा हूँ, 3 घंटे दे रहा हूँ, 4 घंटे दे रहा हूँ। जहाँ तक सब सब्जेक्ट को छोड़ के भी ऐसे ऐसे व्यक्ति हैं जो ऐसे स्टूडेंट हैं जो इसको टाइम देने लग रहे होंगे। तो अब आपको इस पर ज़्यादा चिंतन करने की ज़रूरत नहीं है। मैं आपको एक बेहतरीन सी इस वीडियो में आपको बेहतरीन सा इलाज दूंगा। इसका इलाज मतलब पैनासिया दूंगा। और पैनासिया क्या होता है, एक रामबाण होता है। और रामबाण इसलिए दूंगा क्योंकि एक गुरु होता है जो इन चीजों से निकल के वो गुरु बना है। क्या बेटा, इन चीजों से निकल के, इन चीजों को पार पाके वो एक गुरु बना है। तो वो गुरु आपकी चीजों को समझ सकता है। तो मैं आपकी इस टाइम इन चीजों को समझ रहा हूं। तो मैं भी एक 12th करके आया हूं, तो ऐसा नहीं मैं एलियन था कि एलियंस पे से आया तो मैं डायरेक्ट आ गया। तो मेरे पास भी ये सारी समस्या आई, तो मैंने इस समस्या को कैसे टैकल किया, कैसे काबू पाया इन समस्याओं पर, तो उसको मैं आज पूरी तरह से बताऊंगा। तो उससे पहले आप जो घबराए हुए हैं, तो उससे पहले इस लाइन को देखेंगे, इस थॉट को देखेंगे जो आपकी स्क्रीन के सामने लगा हुआ है। बहुत ही प्यारा थॉट है। आपके जो नन्ही नन्ही मुन्नी जो जाने हैं, हमारे जो इस स्मार्ट स्टडी की जो जाने हैं, इस चीज को देखें। ठीक है, उस पर आप थोड़ा सा चिंतन करेंगे। ऐसे नहीं ये लगा दिया, इसका मीनिंग भी आपको जानना चाहिए। पहले क्यों लगाया, इसको क्यों ऐसा कर रहे हैं हम तुम्हारे साथ। तो उससे पहले मैं आपको बता दूं क्या लिखा हुआ है। ख्वाहिशों का कैदी हूं मैं, ख्वाहिशों का कैदी हूं मैं, मुझे हकीकतें सजा देती हैं। क्या बेटा, ख्वाहिशों का कैदी हूं मैं, मुझे हकीकतें सजा देती हैं। आसान चीजों का शौक नहीं है, आसान चीजों का शौक नहीं है बेटा, मुझे मुश्किलें ही मजा देती हैं। अब ऐसे जो एफर्ट्स लगाने वाले होते हैं, जिनको मुश्किलें आती हैं, वो मजा बहुत लेते हैं इन चीजों का। जैसे आपका अब इस टाइम कुछ नहीं है तो आपको मजा आएगा इन चीजों का। तो इसमें यह बताया गया है कि जिसके पास अब कुछ नहीं है, मतलब उसे लग रहा है कि मैं फेल होने की कगार पर हूं, उसके लिए ये लाइन बहुत ही प्यारी बनाई गई है। तो इस लाइन का पूरा अर्थ ये है, अभी भी तुम्हारे पास इतनी चीजें हैं, इतनी काबिलियत है बेटा कि आप कर पाओगे। आपको ये नहीं लगना चाहिए अगर हमसे जुड़े हुए हो कि मैं नहीं कर पाऊंगा। अगर हमसे जुड़े हुए हो तो 3 महीने में क्या, 1 महीने में तुमको मैं आपको 95% आने की वो रखता हूं, हिम्मत रखता हूं। अगर मैं हिम्मत रख रहा हूं तो तुम क्यों नहीं हिम्मत रख सकते बताओ। मैं एक टीचर हूं, जब मैं नहीं हार रहा तो तुम क्यों हार रहे हो। तो सबसे पहले आपको हारना नहीं है। कभी जीवन में हार गए तो तुम कुछ नहीं कर पाओगे। तो सबसे पहले इस लाइन का पूरी तरह आनंद लेना है, और ये लाइन आपको आनंद करती रहेगी। इसको आप स्क्रीनशॉट ले लेना, और जब भी लगे कि मैं सर नहीं कर पाऊंगा, तो आपने जो वादा किया है, जो अपने पिता से वादा किया है, जो माता से वादा किया है, अब मैं 95% लाऊंगा, उनकी आंखों में जो वादा दिख रहा है तुम्हारे प्रति कि 95% लाएगा मेरा बेटा और इतनी चीजें करेगा, तो आपको लगना नहीं चाहिए कि मैं करूं ना करूं। तो आपके अंदर एक ललक आनी चाहिए कि मैं करूंगा। ठीक है, आप ऐसे वो मत हो, डिमोटिवेट कभी होना ही नहीं है। मेरा इस वीडियो को बनाने का बस पर्पज ही ये है कि बेटा अगर आप डिमोटिवेट हो गए ना, तो हम उससे पहले डिमोटिवेट हो जाएंगे। क्योंकि अगर आपको क्या युद्ध आपको लड़ना है, बस हम तो एक कृष्ण की तरह आपके साथ बैठे रहेंगे। ठीक है, अगर जो उसने अर्जुन ने युद्ध जीता है तो एक कृष्ण की वजह से, जो कृष्ण भगवान हैं उनकी वजह से जीता है, क्योंकि उनके सारथी बहुत टैलेंटेड थे। उन्होंने कभी हाथ में धनुष बाण कुछ नहीं लिया और उसी से चीजें बताते गए। और जैसे ही हम क्या कर रहे हैं, कुछ हाथ में नहीं लेंगे, बस आपको एक गाइडेंस दे रहे हैं प्रॉपर तरीका से, तो आपको मैं समझ सकता हूं कि आपके पास 5 सब्जेक्ट हैं। अभी मुझसे कोई कह दे कि सर आप 5 सब्जेक्टों को पढ़ा दो, नहीं है मेरे में, ये मुमकिन नहीं है। क्योंकि मैं समझ सकता हूं 5 सब्जेक्ट नहीं पढ़ा सकता। बेशक मैंने 12th की है और 12th में पढ़ के आया हूं 5 सब्जेक्टों को, पर नहीं पढ़ा सकता ना मैं, क्योंकि पढ़ाने का दूसरा तरीका होता है, कैसे समझाना है, कैसे पढ़ना है, उसको पढ़ना भी तो पड़ता है ना। तो इसीलिए आपको, आप जैसे छोटे छोटे बच्चे हो, 5 सब्जेक्टों को लेके चल रहे हो, बहुत ये बर्डन है, मैं समझ सकता हूं। और ये थोड़ी सी चीज, ये प्रेशर भी है आपको एग्जाम के ऊपर, जो एग्जाम का प्रेशर है आपके ऊपर, तो इस एग्जाम के प्रेशर को नहीं लेना। तो आपकी जो मैं आपको जो बताऊंगा, आपको जो स्ट्रेटजी बताऊंगा पूरी तरह से,
आपको बताऊंगा बेटा मैं इंग्लिश की। जैसे इंग्लिश में करना क्या है, कौन सा टॉपिक कितने नंबर का आता है और कैसे पढ़ना है, कैसे इंग्लिश में 95% लाऊं। तो सबसे पहले आप जब इंग्लिश पढ़ोगे, मेरा क्लियर है, इंग्लिश पढ़ोगे तो ऐसा तो नहीं लग रहा कि बिल्कुल जीरो हो, मुझे नहीं है। आप जीरो तो हो नहीं, 12th तक आए हो, 7th में 10th में वगैरह हम जब पढ़ के तो आए होंगे। तो अपने आप को पहली बात तो पूरी तरह से ये करना है कि भाई मैं जीरो नहीं हूँ, मैं भी हूँ, मैं इस लाइन में हूँ क्योंकि मैं एस्पिरेंट्स हूँ, मैं 12th के पेपर देने जा रहा हूँ। तो इट इज़ आई, सबसे पहले आपको अपने माइंड में डालना है कि इट इज़ आई, मैं हूँ। ठीक है, इस जो भीड़ है उससे अलग जाना है, तो मैं हूं। सबसे पहले अपने आप को छोटा नहीं समझना। दूसरा, अगर कभी भी ये चीज आती है कि मुझे इंग्लिश आएगी नहीं, उस थॉट को निकाल दो। ठीक है, इंग्लिश कोई 30 मार्क का नहीं है कि इंग्लिश आएगी नहीं। इंग्लिश में बता रहा हूं, आज हिंदी के तो इतने कठिन कठिन वर्ड हैं कि वो लिए नहीं जाएंगे, कोई बोल दिए तो आपको समझ में नहीं आएंगे। इंग्लिश के कॉमनली इतने वर्ड मीनिंग है कि आप अपनी डेली लाइफ रिटन में मतलब डेली वाली लाइफ में आप बोलते रहते हो और आपको पता भी नहीं पड़ता। बहुत सारी चीजें कंप्यूटर बोल दिया, पॉल्यूशन देखो, पॉल्यूशन बोल दिया, बहुत सारी चीजें आप डेली बोलते रहते हो, तुमको पता भी नहीं, तुम्हारे मुंह से निकलती जा रही है। तो तुमको इंग्लिश नहीं आती? इंग्लिश आती है, क्योंकि अगर आपको हिंदी आती या कोई और लैंग्वेज आती, उसको नहीं बोलते, तो आपको इंग्लिश आती है। और तीसरा ये चीज है कि आपको इंग्लिश में पढ़ना कैसे मैं स्टार्टिंग करूं कि रीडिंग नहीं आती मेरे को पैसेज में प्रॉब्लम आती है, मेरे को आर्टिकल लिखना नहीं आता, कि मेरे को कोई और चीजें प्रॉब्लम आती है, पोट्री या स्टेंजा वगैरह मेरे को याद नहीं होता, सेंट्रल आइडिया कैसे करूं, इसमें कैसे कोई चीजें पाऊं, वो चीजें आपको एक रीडिंग आपको थोड़ी सी हैबिट बनानी पड़ेगी कि आपको जो आपकी जो रीडिंग लिटरेचर एक पार्ट होता है आपका, उस लिटरेचर के पार्ट को आपको डेली एक टॉपिक पढ़ना पड़ेगा। उसमें पहली बात आपको मैं थोड़ा सा आगे चलता हूं, इस वीडियो को लेके चलता हूं, तो आपको थोड़ा सा इस चीज पे ध्यान देना है बेटा। आपकी जो इंग्लिश है, वैसे नाम ही बहुत खतरनाक है इसका, खतरनाक नहीं है नाम, बहुत बढ़िया है। ठीक है, ई इंग्लिश। ठीक है, जो इंग्लिश है उसको देखो, डरावनी नहीं है ये, डरो मत इससे। ठीक है, अब हम तुम्हारे साथ में डरना नहीं है। तो सबसे पहले आपको उस चीज का, जब तुम किसी एग्जाम को दे रहे हो, आप 12th का एग्जाम दे रहे हो, तो उसका पहले सिलेबस देखो, सिलेबस में क्या रहा है, कि आप सिलेबस के अकॉर्डिंग पढ़ पा रहे हो कि नहीं पढ़ पा रहे हो, कि आप किसी ने बता दी, आप उसी वजह से डिमोटिवेट हो रहे हो। तो आपको पहली बात उसका सिलेबस देखना है। और सिलेबस में क्या है मेरे अकॉर्डिंग, पहले आपका सेक्शन ए होता है, आपको पता होगा, फिर आपका सेक्शन बी होता है, सेक्शन वाइज होता है तुम्हारे इसमें, फिर बेटा आपका सेक्शन सी होता है, फिर आपका चौथा होता है भैया सेक्शन डी। 4 सेक्शन में आपका जो इंग्लिश का पेपर है वो आपका डिवाइड किया जाता है, बांटा जाता है। अब इसमें सेक्शन में बांटा जाता है, तो आपको पहले सेक्शन में मिलता है पैसेज, पी फॉर पैसेज। ये आपका बेटा 15 नंबर का होता है। तो 15 नंबर कैसे प्राप्त करने, ये चीज बताऊंगा इस वीडियो में। ठीक है, दूसरा सेक्शन बेटा आपका होता है भैया आर्टिकल और लेटर, ये आपका 20 नंबर का होता है। कितने का? 20 नंबर का। ये 10 नंबर का आर्टिकल और ये लेटर आपका 10 नंबर का। ये आपको यहां से 20 नंबर प्राप्त होते हैं। अब बेटा आपका नंबर 3 आता है, नंबर 3 आता है सेक्शन सी। सेक्शन सी में होता है ग्रामर। ग्रामर आपका बेटा 25 नंबर का आता है और 25 नंबर में ग्रामर में जो चीज पूछी जाती हैं, आपको हिंदी टू इंग्लिश ट्रांसलेट पूछा जाता है, सिंथेसिस पूछा जाता है, डायरेक्ट इनडायरेक्ट पूछा जाता है, फ्रेजल वर्ब पूछी जाती हैं, ईडियम फ्रेज पूछे जाते हैं, वन वर्ड पूछे जाते हैं, इंटोनिम पूछे जाते हैं, सिनोनिम पूछे जाते हैं। ये आपका जैसे तो वोकैब है, वोकैब का भी पार्ट है, पर इसको पूरे पार्ट को किसमें, ग्रामर में रख दिया गया है। ये आपको 25 नंबर देता है। अब आपका जो डरावना है, थोड़ा उससे डर लगता है, जिससे आप बहुत ज्यादा डरते हो, तो उसमें आपका सेक्शन डी आता है लिटरेचर। ठीक है, ये लिटरेचर आपका कितने नंबर का होता है सर? ये नंबर होता है बेटा आपका 40 नंबर का। इसको हम 40 नंबर में देते हैं इस वाले टॉपिक को। तो 40 नंबर आप नंबर पूरे जोड़ो, 15 20 35 25 कितना हो, 60
60 और 40 100 नंबर। ये आपका पेपर 100 नंबर का होता है। अब 100 नंबर का जैसे होता है कि बच्चा फिर पजल्ड हो जाता है सर कि 100 नंबर का होता है तो इसमें मुझे ये चीज, किसी की प्रॉब्लम ग्रामर आ रही होगी, किसी की लिटरेचर आ रही होगी, और किसी की आ रही होगी सेक्शन बी आ रहा होगा, आर्टिकल लेटर आ रहा होगा, और किसी की प्रॉब्लम आ रही होगी पैसेज। तो पैसेज, पहले पैसेज वाले सुनो। पैसेज वाले बच्चों को क्या करना है, जिसकी रीडिंग हैबिट कम है, रीडिंग नहीं कर पा रहे, उसका वर्ड मीनिंग नहीं निकाल पा रहे, उनके लिए ये बहुत बुरी तरह से फंसा हुआ है। तो उसके लिए अब से क्या करना है, आपको एक डेली आपको किताब में से एक पेज पढ़ना है, और उसमें अगर ना समझ में आ रहा हो, जैसे वर्ड मीनिंग कुछ आएंगे उसको लिखना है, मतलब उनकी हिंदी लिख लेनी है। फिर उसमें छुपे हुए जो 3 तो आपको इसमें क्या मिलते हैं, 3 वर्ड मीनिंग ही मिल जाते हैं, ठीक है, इंटोनिम सिनोनिम मिल जाते हैं इसमें, तो उनको करना है डेली। जैसे ही करोगे तो 10 दिन बाद आपको इंप्रूवमेंट दिखने लग जाएगा। अगर इंप्रूवमेंट आपको ना दिखे तो इस बात की गारंटी इसमें कमेंट में कर देना कि सर हमको कोई इंप्रूवमेंट नहीं मिला। अब बात रही आपकी सेक्शन बी। सेक्शन बी में आपका बेटा आर्टिकल आता है और एक लेटर आता है। जो आर्टिकल होता है, जो आपके जो होती हैं चीजें आपकी जो चल रही हैं, पॉल्यूशन, अभी मैंने कुछ पहले पढ़ाया, पॉल्यूशन पे पढ़ाया है, कोरोना वायरस पे पढ़ाया है, ऐसी चीज पर जो पूरी तरह से इंडिया में फैली हुई है, उसकी चर्चा में बहुत ज्यादा है। ऐसे इवेंट को आपको याद होना चाहिए, उस इवेंट पर आपको उसके बारे में याद होगा, उसके बारे में बोलना आता होगा, तो उसको पूरी तरह से लिखना है। तो पूरी तरह से सिद्धार्थ के साथ इसको कोई इवेंट चल रही है उसको अपनी तरफ से बनाने की भी कोशिश करें। तो उसको क्या करना है, आर्टिकल 10 नंबर का। अब क्या है बेटा, अपना लेटर आता है। क्या लेटर कैसे करें, तो आप लेटर 10 से भी करते आ रहे होंगे, 9 से भी करते आ रहे होंगे। लेटर होता है एक पत्र। एक पत्र आपको अपनी भाषा में लिखना है, जैसे किसी मास्टर को देना है, किसी को आग्रह करने के लिए देना है। इस लेटर की भी पूरी तरह बताऊंगा, तो 1-2 लेटर अपनी तरफ से किया करें, बनाने की कोशिश करें, उसकी भी मैं टिप्स दूंगा। अब सर, अब आता है, बहुत बच्चों की ये डिमांड होती है, ग्रामर कैसे करूं, ग्रामर कैसे करूं। मैंने तो सर ग्रामर नहीं पढ़ी, आप सर कैसे कराएंगे। तो ये तो सारी चीजें मैं कराऊंगा ही, पर उससे पहले खुद से भी कुछ चीजें देखो। ग्रामर करनी है बेटा, जो ग्रामर में पहली बार जो टॉपिक हैं, आपको सारे टॉपिक लिख लेने हैं, उससे अदर नहीं भटकना, क्योंकि एग्जाम है तो उससे अलग नहीं जाना। तो ग्रामर में जितने टॉपिक हो उसको लिखो, जैसे आपका सिंथेसिस है, इनडायरेक्ट, डायरेक्ट है, ठीक है, हिंदी टू इंग्लिश ट्रांसलेट है, उन सबको लिखने के बाद उसमें जैसे हमारी वीडियो है उनको देखो। वीडियो देखने के बाद उसको अपने घर पर लिख के, बिना लिखे कुछ नहीं होगा, क्योंकि जितना लिखोगे, एक बार एक चीज हुई थी, मैं अपने बारे में बताऊं कि मेरे को चीजें समझ में नहीं आती, तो हमारी माता जी ने यह कहा था कि अपने आप एक क्वेश्चन को तू 10 बार कर ले, वो क्वेश्चन स्वतः ही तेरे माइंड में आने लग जाएगा। क्योंकि ऐसी चीजें होती हैं भाई, क्योंकि कोई चीज हमारे में नहीं आए तो ऐसा कर लो, एक बार 10 बार लिख लो उस चीज को, अपने आप चीजें आपके दिमाग में क्लिक करने लग जाएंगी। तो आपको ग्रामर की भी कोई प्रॉब्लम नहीं रहेगी, ग्रामर में बता दूंगा। यहां से 25 नंबर आपको यहां से प्राप्त होंगे। अब आता है आपका सेक्शन डी। सेक्शन डी में लिटरेचर होती है। लिटरेचर में आपकी पोएट्री होती है, प्रोज होती है, स्टेंजा वगैरह होते हैं उसमें, और बिस्टस वगैरह होता है। उसमें क्या करूं, शॉर्ट आंसर आएंगे सर, लॉन्ग आंसर आएंगे, ठीक है, और सेंट्रल आइडिया आएगा। उसको कैसे करना है सर, उसको कुछ नहीं करना आपको, मैं वेरी इंपॉर्टेंट है वो बताते चल रहा हूं, वीडियो में भी जो दे रहा हूं, प्रोवाइड करा रहा हूं, फिर भी आपको चीजें समझ नहीं आती तो उनको थोड़ा सा, वो तो लिटरेचर पढ़नी पड़ेगी, जैसे तुम पैसेज के लिए उसमें से पढ़ रहे हो ना, वहां से चीजें यहां क्लियर होने लग जाएंगी आपकी। इसका संबंध इससे बनने लग जाएगा ऑटोमेटिकली। जैसे ही आपको इंग्लिश से हिंदी करने का जैसे ही मजा आने लगेगा ना, तो बहुत ही आनंद के साथ ये भी चीजें, जब आनंद कब नहीं आता, आनंद जब नहीं आता, कोई चीज पढ़ रहे हो उसका तुम मीनिंग नहीं समझ पा रहे हो, वही तुम्हारी सबसे बड़ी कमी है। तो आपको उस कमी को पहले यहां निकालना है। तो आपको अगर 95% लाना है तो बेटा इतना तो करना पड़ेगा, और हमारे साथ डेली जुड़ो। अगर आपको लगे इंप्रूवमेंट हो रहा है, डेली जुड़ो, ठीक है। एक एक करके, बूंद बूंद करके घड़ा बढ़ जाता है। तो बूंद बूंद करके आप पर इतना टाइम है इस टाइम कि आप अभी घड़ा क्या पूरी चीजों को बदल सकते हो, ठीक है। जो कहता है ना कि तू नहीं कर पाएगा, उसको दिखाना पड़ेगा करके, नहीं तो वो कहता रहेगा जिंदगी भर तू नहीं कर पाएगा, और आप कभी मुंह दिखाने के लायक नहीं होगे। ये चीज आपको कब रियलाइज होगी ये बताओ। अगर ये ना काम नहीं किए, आपको रियलाइज होगा जैसे पेपर दोगे तब थोड़ा सा रियलाइज होगा, जब दे भी आओगे फिर रियलाइज होगा जिस दिन आपका रिजल्ट आएगा। रिजल्ट आता है उस दिन आपके पूरा जो होता है, आपका फ्रेंड सर्कल की भी निगाह होती है आपके ऊपर,
आपके दोस्त मगर आपके घर वालों की भी निगाह होती है, ये तो हमारे घर का 30 मार्क है या 30 मार्क है, कोई भी है एनीवे, इसके तो नंबर इतने आएंगे। उनको पता थोड़ी है तुमने पढ़ाई नहीं की, बातें की हैं रात भर, उस चीज़ को नहीं पता उनको। तो इस चीज़ को लेके आपको बेटा पूरी तरह से कंसंट्रेशन करना है। ये आपका टॉपिक मैं बता रहा हूँ क्लियर है आपका। इंग्लिश में आपको ये 5 टिप्स जो हैं, मैंने जो इतनी 5-10 टिप्स दी हैं, उसको अगर फॉलो करोगे तो आप स्वतः एकदम इंग्लिश में निखार आता जाएगा। तो ऐसे नहीं तो अगर इस पर नहीं करोगे तो आपको फिर अगली बार एग्जाम देना है, फिर चीज़ें ढूंढोगे, फिर एक कोई नया टीचर देखोगे, फिर चीज़ें आएंगी, ये चीज़ें चलती रहेंगी जीवन में। क्यों ना अब के इतनी ही मेहनत करें कि ये चीज़ें ही खत्म कर दें हम, क्योंकि हमको 95% लाने के बाद इन चीज़ों को खत्म करना है और हमको इन चीज़ों पर पूरी तरह से इस पर काम करना है। तो सभी को अगर काम करना है और सभी को 95% लाने हैं, इस पहली बात तो इस चैनल के साथ जुड़ जाना, ठीक है। इस पे इतने एजुकेटर बढ़िया बड़े हर एक सब्जेक्ट के वो तुमको पूरी तरह चीजें देंगे और 95% लाने तो इन चीजों को फॉलो करना है डेली, और डेली रूटीन में करके 3 महीने के लिए सबसे अलग हो जाओ और एकदम अपनी दुनिया बसा लो, ठीक है। तो इस वीडियो में जो आपको दी हैं टिप्स दी हैं, जो मोटिवेशन दिया है, जो सारी चीजें दी हैं, मैंने आपके एग्जाम के अकॉर्डिंग दी हैं। आपका एग्जाम आ रहा है उसके अकॉर्डिंग दी है। अगर आपको समझ में नहीं आ रहा मतलब तो इस वीडियो को प्रत्येक बार देख लेना कि सर ने क्या कहा है। आपकी हार का इंतजार बहुत से लोग कर रहे हैं, ठीक है। जीत का इंतजार तो बहुत कम लोग करते हैं, जो अपने होते हैं वो ही करते हैं, ठीक है। अब हार वालों को दिखाना चाहते हो, वो कह देंगे बेटा कहता था 95% लाऊंगा, अब आ गई 95%। वो कह के अगर तुम इतना कहवा के चलो जाओगे तो उसमें आपका तो देखो मैं क्या कह रहा हूं, वहां तुम नहीं हारोगे, वहां एक टीचर हार जाएगा। उंगली किस पे उठाई जाएगी? एक टीचर पे। अरे यार उसने क्या पढ़ाया था, तो उस चीज को आपको इस चीज को टीचर पे नहीं लाना, ब्लेम नहीं करवाना। तो आप सभी को मेहनत करनी है, तो आप मजे से मेहनत करोगे, ये मेरा वादा है आपको 95% लाने का, ठीक है। जय हिंद, जय